कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 9,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। कारोबार कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की इफ्तिताही तकरीब। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमारा मकसद सस्ता और तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करना है। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरान में एक और स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले की इत्तलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में डॉक्टर हाफिज खमीनी स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल के अतराफ मौजूद कई रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिली। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, लेकिन इसी हफ्ते खत्म नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, आने वाली क़यादत को भी मार देंगे। ईरान के पास न बहरिया बची है न ही फ़ज़ाइया। ईरानी बहरिया के जहाज समुद्र की तह में हैं। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह कर दिया। अमरीका 4 से 5 हफ्ते की टाइम लाइन से बहुत आगे चल रहा है। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन का मजीद पीछा करेंगे। ईरान पर हमला ना करते तो इसराइल खत्म हो जाता। मिनाब में स्कूल हमले की तहकीकात का ऐलान। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को अहमकाना करार दे दिया। पास्तारान इनकलाब ने कहा, जंग के खात्मे का फैसला ईरान करेगा। खित्ते में सबको तहफ़्फ़ुज़ या तो सबको मिलेगा या कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी और इसराइली हमले जारी रही तो 1 लीटर ऑयल भी नहीं जा सकेगा। अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक अबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। ट्रंप के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% गिरावट। कीमत 94.31 डॉलर फी बैरल हो गई। WTI की कीमत भी कम होकर 90.3 डॉलर फी बैरल तक आ गई। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टियां। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, स्कूल रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को फौरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत। अहम और ज़रूरी खिदमात के अलावा 50% स्टाफ घर से काम करेगा। बैंकों पर इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी वज़रा 2 माह के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी होगी। वफाकी वज़रा, मुशीरों, मुआविरीन खुसूसी और 4 गवर्नर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायतशारी पॉलिसी का ऐलान। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती होगी। सरकारी अशियाओं और अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी। सेमिनार होटल्स के बजाय सरकारी इदारों में होंगे। कराची में घटाव के करीब ट्रक में आग लगने का वाकया। करोड़ों मालियत की 74 मोटरसाइकिल जल गई। आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। वफाकी हुकूमत का स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान। किफ़ायतशारी इक़दाम का नोटिफिकेशन जारी। मोटरवे पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की हद 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा। हाईवे पर 65 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में आज से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर जरूरी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी आयद। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इकदाम नाफिज होंगे। तर्जुमान शफी जान ने कहा, सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग 100% ऑनलाइन होंगी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंसेज में मजीद 25% कटौती होगी। पंजाब में सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% फौरी कमी।
सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान के साथ चलने वाले प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जरूरी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी साथ होगी। सरकारी इजलास ऑनलाइन होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $118 फी बैरल तक जा पहुंची। G7 ममालिक के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जारी करने की खबर के बाद कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $99 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल का हो गया। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में तेल मजीद महंगा होगा। कोशिश होगी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं। अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का ऐलान तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आकाश है। DHQ हमला केस में सजायाफ्ता मुजरिमान की जायदाद जब्त की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा, मुलजिमान की जायदाद जब्त करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रियासती इदारों के खिलाफ इल्जामात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, अवाम पर बोझ डालने वाले तमाम फैसलों की मुखालिफत करेंगे। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों को अपनी मुराद कम करनी चाहिए। प्रोटोकॉल और सरकारी अखराजात में कमी लाकर रिलीफ दिया जाना चाहिए। हमेशा अवाम को निशाना बनाने वाला रवैया तब्दील होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम से आउटडोर तकरीबात ना करने की अपील। कहा, लेट नाइट शॉपिंग से भी गुरेज करें। अशिया की गैर ज़रूरी खरीदारी या ज़ख़ीरा ना करें। खाने पीने की अशिया की तलब और रसद की सख्त निगरानी की जाए। ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरीन ने खाम तेल की फराहमी के तमाम मुआहिदे खत्म कर दिए। सरकारी तवानाई कंपनी की मुआहिदों पर अमल दरामद से माजरत। सऊदी अरब से भी खाम तेल की पैदावार में कमी का खदशा। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी आरामको ने तेल की 2 फील्ड्स में पैदावार कम करने का फैसला कर लिया। कुवैत और इराक पहले ही तेल की पैदावार कम कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत हाल। कतर का LNG तौसी का मंसूबा मुअख्खर। ब्लूमबर्ग ने कहा, नॉर्थ फील्ड मंसूबे से बरामदात का आगाज अगले साल से होगा। बढ़ती कशीदगी मंसूबे को मजीद ताखीर का शिकार कर सकती है। ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। टुकड़े तुर्की में गिरे। तुर्क वजारत दिफा का दावा। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को तबाह किया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। ईरान की तुर्किया पर मिसाइल फायर करने की तरदीद। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, तुर्किया, अजरबैजान और कब्रस में कोई कार्रवाई नहीं की। ईरानी अफवाज ने वाज़ेह तौर पर हमले से इनकार किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बारे में खबरदार किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ी और ड्राइवर के बजाय स्पेशल अलाउंस मिलेगा। हुकूमत का सरकारी गाड़ियों की मोनेटाइजेशन का फैसला। पॉलिसी का आगाज जजेस से किया गया। जजेस से सरकारी गाड़ियां लेकर 1,80,000 रुपए तक माहाना अलाउंस दिया जाएगा। अगले माली साल के बजट में ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन पर इत्तलाक होगा।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का नोटिस। हुकाम को किरायों का सरे-नौ जायजा लेकर मुनासिब कीमतों का तयन करने की हिदायत। कहा किरायों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। मिडिल क्लास पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। खक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 2-3 माह में काम शुरू होगा। वफाकी वजीर अलीम खान का हैदराबाद कराची मोटरवे पर भी काम शुरू करने का ऐलान। कहा सियालकोट खारियां मोटरवे 1 साल में मुकम्मल होगी। कागान, नारान, बाबूसर टॉप को मोटरवे के साथ मिलाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तुरबत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा बस सर्विस से रोजाना 4,500 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। सरफराज बुगटी ने खुद बस भी चलाई।